Hello everyone, this is Amar Jaiswal and you are watching my channel Maths by Amaran। तो गाइज, जैसा कि आप लोग जानते हो कि नया साल आ चुका है, तो नए साल के इस उपलक्ष्य में मैं भी कुछ नया आप लोग को देना चाह रहा था। तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों नहीं एक कॉन्सेप्ट वीडियो का एक सीरीज चालू किया जाए, जिसमें उन क्वेश्चंस को रखा जाएगा जो कि प्रीवियसली पूछे गए एग्जाम्स में है ना, बच्चे काफ़ी कम अटेम्प्ट कर पाते हैं। जैसे कि मैंने अभी रिसर्च किया तो बहुत सारे क्वेश्चंस मिले मुझे, तो उनमें जो परसेंटेज ऑफ करेक्ट था या परसेंटेज ऑफ अटेम्प्ट था, उन क्वेश्चंस में काफ़ी कम था, बच्चे उसे कम सॉल्व कर पा रहे थे। मैं वैसे ही क्वेश्चंस को चुन चुन के इस कॉन्सेप्ट वीडियो में करवाऊंगा, जिससे कि आप लोगों को काफ़ी फायदा हो। और इन क्वेश्चंस में सिर्फ क्वेश्चन करवाने के अलावा उस क्वेश्चन से रिलेटेड और क्या क्या चीज़ पूछे जा सकते हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो है वो भी मैं यहाँ डिस्कस करूंगा। और आप बैठो तो एक पेन कॉपी लेके बैठो जिससे कि आप उसे क्या करो, लिख लो, ठीक है। ये कहीं ना कहीं आपको फाइनल टाइम में रिवीजन करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आज मैं दो क्वेश्चन लेके आया हूँ, एक ये क्वेश्चन है ट्रायंगल का और दूसरा क्वेश्चन है जीपी का, ठीक है। तो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड मैं बहुत कुछ बताऊंगा। अब जैसे ही क्वेश्चन देख रहे हो तो यहाँ पे देखो 51% ही बच्चे जो है इसे बना पाए, ठीक है, बाकी 49% से तो बना ही नहीं। साथ ही साथ अब देखो बहुत सारे अच्छे बच्चे होंगे जिसे पता है कि 3 साइड दिया हुआ है, ठीक है, किसी ट्रायंगल का, तो एक्स का जो रेंज होगा, मतलब तीसरा साइड का जो लेंथ होगा, उसका रेंज क्या होगा, ये इसमें पूछा गया है, ठीक है। जो ये जानते हैं वो स्किप करेंगे, मैं जानता हूँ, लेकिन उसको मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ अभी, ठीक है, आप लोगों को। आप सोचो, मान लो एक 30 है, एक 42 है, और एक्स के जगह पे मान लो आप कि चलो 20 है, मैं ऐसा दे दिया, ठीक है। तो ये बताओ कि ये जो ट्रायंगल बनेगा ना, ये एक्यूट बनेगा, ऑब्ट्यूस बनेगा या राइट एंगल बनेगा, ठीक है। ये आप कैसे चेक करते हो, ये आप सोचो। अगर आपको नहीं आता है तो मैं इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ, तो आप लोग रुक के देख लो, ठीक है। अगर ये भी आप जानते हो तो आप आगे स्किप करके बढ़ सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। चलो, एक ट्रायंगल का कंडीशन क्या होता है, जैसे मान लो 3 साइड, 3 लाइन ले लेते हैं, ठीक है। एक है ए, एक है बी, एक है सी। इन तीनों को मिलाने से एक ट्रायंगल बन जाए, ठीक है। ऐसा कब पॉसिबल है? ऐसा तभी पॉसिबल है जब किसी भी दो साइड का सम जो हो ना, वो तीसरे से क्या हो, बड़ा होना चाहिए। किसी भी दो साइड को उठा ले तो तीसरे से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। पहला तो कंडीशन ये हो गया, ठीक है। तो इसमें देखो 3 साइड, एक है 30, एक है 42 और एक क्या है, एक्स है, राइट। तो इसमें अगर देखा जाए तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि 30 प्लस 42 जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, एक्स होना चाहिए। मतलब 72 जो है वो ग्रेटर देन एक्स है। तो इसी चीज को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एक्स लेस देन 72। एक्स का वैल्यू जो है 72 से छोटा होना चाहिए। तो देखो इसमें एक्स जो है 72 से छोटा तो है, लेकिन यहाँ इक्वल का भी साइन लगा दिया है, तो ये तो एलिमिनेट हो गया। बाकी इन तीनों जगह पे देखा जाए तो यहाँ पे हाँ, एक्स लेस देन 72 है, यहाँ देखो एक्स लेस देन 72, इसमें तो ये आंसर हो सकता है हमारा। एक्स ग्रेटर देन 72 दे दिया तो ये तो हमारा कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक्स जो है 72 से छोटा होना चाहिए, ये भी लेट हो गया। यहाँ भी एक्स लेस देन 72 है, तो ये भी आंसर हो सकता है। तो इन दोनों में अब हमें चेक करना है ये वाला ऑप्शन, ठीक है। चलिए, एक और कंडीशन होता है कि मॉड ओवर, मतलब किसी भी दो साइड का डिफरेंस जो होना चाहिए ना, वो तीसरे साइड से छोटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मॉड ओवर, मॉड भी लगाना है क्योंकि घटाने पे हो सकता है मे भी निगेटिव आ जाए, ठीक है। इसमें हम लोग बी माइनस ए भी लिख सकते हैं, लेस देन सी। चलिए, एक कंडीशन ये हो गया। इसी में और हम लोग लिख सकते हैं क्या, ऐसे मॉड ओवर ए माइनस सी जो होना चाहिए वो लेस देन बी होना चाहिए, या फिर मॉड ओवर सी माइनस ए लेस देन बी होना चाहिए, और मॉड ओवर ए, सॉरी ए तो लिख चुके हैं ना, बी माइनस सी, बी माइनस सी जो होना चाहिए वो लेस देन ए होना चाहिए, और सी माइनस बी भी होना चाहिए, वो लेस देन ए होना चाहिए। मतलब ये दोनों कहीं ना कहीं सेम ही चीज है, मैं ऐसे आगे पीछे लिख दिया हूँ, ए माइनस बी या बी माइनस ए। मॉड लगा दिए तो निगेटिव भी आएगा, तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये लगाना जरूरी है, ठीक है। अब देखो, जैसे मैं यहाँ पे लेता हूँ, दोनों को घटा के देखता हूँ, 30 माइनस 42, मॉड ले लेते हैं, वो क्या होना चाहिए, लेस देन एक्स होना चाहिए। तो यहाँ पे देखा जाए तो माइनस 12 का मॉड आ जाएगा, वो लेस देन एक्स होना चाहिए, मतलब 12 जो है वो लेस देन एक्स होना चाहिए। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, जैसे इस दोनों का हो मैं एक साथ अगर लिखूं, इसको और इसको, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, x जो है वो 12 से तो बड़ा है, लेकिन 72 से क्या है, छोटा है, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, हट गया। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा, ये होगा।
तो आप जो है इसे आप नोट कर सकते हो और इसे कर सकते हो, इसे कर सकते हो और इसे कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए, अभी मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि 30, 42, 20 अगर ये हमें दे दिया, ठीक है, कोई भी ट्रायंगल का 3 साइड हमें चेक करना हो वो ट्रायंगल क्या है, मतलब राइट एंगल्ड है और ऑब्ट्यूस है या एक्यूट है, इस तरह से कुछ दे दिया, ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे। तो मैं एक न्यू पेज ले लेता हूँ, ठीक है। तो मान लो ये एक ट्रायंगल है और इसका 3 साइड ए, बी और क्या है, सी, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग देते हैं राइट एंगल। राइट एंगल ट्रायंगल ये कब होगा, जब किसी भी दो छोटे साइड के स्क्वायर का सम जो है ना, बड़े वाले साइड के स्क्वायर के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो ये कंडीशन होता है राइट एंगल का, ये सबको पता होता है, ठीक है। एक्यूट की बात करते हैं, ACUT, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, दो छोटे वाले साइड के स्क्वायर का सम तीसरे से बड़ा होना चाहिए, और ऑब्ट्यूस के लिए क्या होता है, दो छोटे वाले साइड के स्क्वायर का सम तीसरे से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ठीक है। एक एग्जांपल लेके मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। लाइक एक हम लोग ले लेते हैं 3, एक ले लेते हैं 8 और एक ले लेते हैं 10, ठीक है, ऐसा ले सकते हैं हम लोग ना। चलिए, 3 का अगर स्क्वायर मैं करता हूँ तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9। 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64, और बड़ा वाला क्या है, 10। 10 का स्क्वायर क्या होगा, 100। तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ, 9 6 15, मतलब ये 75 आएगा, और 75 ऑब्वियसली 100 से क्या है, छोटा है। मतलब हमें यहाँ क्या मिल रहा है, 3 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर लेस देन 10 का स्क्वायर। इट मीन्स ये जो ट्रायंगल बनेगा ना, ये क्या होगा, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। उसी तरह मैं अगर ले लेता हूँ 3, 4 एंड 6 ले लेता हूँ, ठीक है। तो दो छोटा ये है, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर क्या हो गया, 36। तो 16 9 25, 25 भी लेस देन क्या है, 36 है। तो ये भी हमारा क्या बनेगा, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल ही बनेगा। अगर मैं 3, 4 और 3 ले लेता हूँ ऐसा, ठीक है, तो दो छोटा वाला कौन सा साइड हो गया, ये दोनों, 3 का स्क्वायर 9, फिर 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16। तो यहाँ पे क्या हो गया, 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर ये 4 के स्क्वायर से बड़ा हो गया, तो ये इससे जो ट्रायंगल बनेगा ये क्या बनेगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। और राइट एंगल का तो आपको पहले से पता है, तो आप इन तीनों को भी अच्छे से नोट कर लें। ये हमारा कॉन्सेप्ट था, ये क्या था हमारा कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पे इन सब चीज़ों को नोट कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को मात्र जो है 32% बच्चे ही बना पाए थे, बाकी के बच्चों से ये क्वेश्चन नहीं बना था, ठीक है। और जो भी बच्चे बनाए थे उसे भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। तो सबसे पहले मैं इसे समझाता हूँ ये है क्या, ठीक है। एक्चुअली में ये जो है हमारा वो जीपी है, क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जो नहीं पढ़े हो, ये अलजेब्रा का एक पार्ट होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो इसको पहचानने का ये रूल होता है कि कॉमन रेशियो जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब कॉमन रेशियो है क्या, तो किसी भी सीक्वेंस में जो है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो किसी एक फिक्स टर्म को लेंगे और जस्ट उससे पीछे वाले टर्म से उसे हम डिवाइड देंगे ना, तो डिवाइड देने पे जो कोसेंट आता है ना, वही हमारा क्या होता है, वो होता है कॉमन रेशियो। वो क्या होता है, कॉमन रेशियो। जैसे यहाँ पे आप देखो, सेकेंड, मैं इसे अच्छे से लिख लेता हूँ अलग से, 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब और 3 टू द पावर 8। जो भी इसको जानते हैं वो भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि मैं लास्ट में इसमें सॉल्व करने का एक शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ कि कैसे जल्दी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, अगर मैं यहाँ पे ये टर्म को देखूँ, ये टर्म हमारा सेकेंड टर्म है ना, सेकेंड टर्म को हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म से डिवाइड देंगे। सेकेंड टर्म को किससे डिवाइड देंगे, फर्स्ट टर्म से। इन दोनों को डिवाइड देने से हमें आंसर क्या मिला, 3 मिला, ठीक है। तो ये हमारा एक पहला रेशियो आया। फिर हम लोग क्या करेंगे, थर्ड टर्म को उठाएंगे। थर्ड टर्म को उठाए, थर्ड टर्म को किससे डिवाइड देंगे, जस्ट उससे पीछे वाले, मतलब सेकेंड टर्म से डिवाइड देंगे। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या आ रहा है, फिर से 3 आ रहा है। तो दोनों जगह जो रेशियो है वो क्या है, कॉमन आ गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो। और कॉमन रेशियो को जनरली छोटी आर से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, छोटी आर से। और ये हमारा हो जाता है फर्स्ट टर्म। ये क्या हो गया हमारा, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को जनरली हम लोग ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये हो गया कॉमन रेशियो। साथ ही साथ अगर इसमें नंबर ऑफ टर्म्स देखा जाए तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, देखो यहाँ 3 टू द पावर 1 है, फर्स्ट टर्म है तो पावर 1, सेकेंड टर्म है तो पावर 2, थर्ड टर्म है तो पावर 3, तो लास्ट टर्म जो है इसमें पावर क्या है, 8 है।
इसलिए इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n बराबर कितने हो गए, 8 हो गए। अगर किसी भी सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशियो और नंबर ऑफ टर्म्स मालूम हो ना, वो क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाता है। देखो अब सम का फॉर्मूला होता है, मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, a इंटू आर टू द पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। इसमें एक कंडीशन है, लेकिन जब r का जो वैल्यू होना चाहिए ना, वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन वन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन वन। Sn का ही एक और फॉर्मूला होता है, a इंटू वन माइनस आर टू द पावर n अपॉन वन माइनस आर। ऐसा कब लेंगे, जब r की जो वैल्यू होगी वो जीरो से कहाँ तक जाएगी, वन तक। मतलब r का वैल्यू वन से छोटा होना चाहिए, मतलब वो डिक्रीजिंग एपी। ये एक्चुअली में इंक्रीजिंग एपी है, जी सॉरी इंक्रीजिंग जीपी है। इंक्रीजिंग क्या है, जीपी। इंक्रीजिंग जीपी होता है और डिक्रीजिंग जीपी होता है और कांस्टेंट जीपी भी होता है, ठीक है। कांस्टेंट जीपी का कॉमन रेशियो वन होगा, ठीक है। तो कांस्टेंट जीपी बोलो या फिर वो एपी में काउंट हो जाएगा, ठीक है, कांस्टेंट एपी। तो यहाँ पे देखो r का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन वन है। इट मीन्स यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है, फर्स्ट फॉर्मूला लगने वाला है। तो अब यहाँ देखो हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहली बात, अगर मैं इसे लिखूं तो एस एन बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, एस 8 लिखेंगे, एन की जगह पे 8 है। तो फर्स्ट टर्म a इंटू थ्री टू द पावर 8 माइनस वन अपॉन 3 माइनस वन। 3 माइनस वन कितना होता है, 2। तो सबसे पहले देखो जो भी यहाँ आंसर आने वाला है ना, ऑप्शन में देखो कहीं भी पॉइंट वॉइंट है क्या, नहीं है। इट मीन्स ये पूरी तरह से कट कुट के एक नेचुरल नंबर, एक इंटीजर में आने वाला है, राइट। तो जो भी हमारा आंसर है वो होगा, वो क्या होगा, थ्री का मल्टीपल होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें थ्री दिख रहा है। अगर ये थ्री का मल्टीपल है तो पहले ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ 6 6 12 और 6 18, मतलब ये थ्री से कट रहा है, तो आंसर हो सकता है ये 6 6 12 5 17। तो ये आंसर नहीं हो सकता है कभी भी। 9 8 17, 17 4 21, 21 भी 3 से कटता है, तो ये भी आंसर हो सकता है। 3 2 5 8, 5 8 13, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता है। बचा ये दोनों। अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे 3 टू द पावर 8 माइनस वन है। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 3 टू द पावर 4 का होल स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर। लिख सकता हूँ कि नहीं, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला अगर लगेगा ना, तो ये ऐसा हो जाएगा, थ्री, ये वाला थ्री मैं लिखा हूँ यहाँ पे, टू भी यहीं लिख देता हूँ, ये वाला टू। अब यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब लगाऊंगा तो ये ऐसा हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा यहाँ से ध्यान से देखो, थ्री का पावर फोर कितना होता है, 81। 81 में से वन गया, क्या होगा, 80। 80 को अगर मैं दो से काटता हूँ तो 40। अब पूरी को सॉल्व नहीं करना है। सोचो यहाँ पे लास्ट में क्या आ गया, यूनिट डिजिट जीरो हो गया। तो मतलब जो भी प्रोडक्ट होगा वो ओवरऑल उसका यूनिट डिजिट हमें क्या आने वाला है, जीरो आने वाला है। तो यूनिट डिजिट इन दोनों में जीरो किसका है, थर्ड ऑप्शन। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये भी हमारा क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। इसमें एक और कॉन्सेप्ट है, वो भी आप समझ लो, कि जब कभी भी ऐसा जीपी हो जाए, आ जाए जिसमें हमें सम जो मांगे ना वो इनफाइनाइट टर्म का मांग ले, तो एस इन्फिनिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए अपॉन वन माइनस आर। और इसमें भी कंडीशन है, आर की जो वैल्यू होनी चाहिए वो जीरो से क्या होनी चाहिए, वन के बीच में। अगर एस इन्फिनिटी का वैल्यू इन्फिनिटी ही हो जाएगा, कब, जब आर ग्रेटर देन वन हो। जैसे कि अभी जैसे हम लोग जो क्वेश्चन देख रहे थे उसमें ऐसा लिखा हुआ था, राइट। अगर मैं इसी में यहाँ पे टिल इन्फिनिटी ऐसा कर दूं, तो इसको अगर मैं जोड़ता हुआ जाऊंगा आगे, ठीक है, 3 टू द पावर 4, 3 टू द पावर 5, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है, 3 9 27 81, इस तरह से यहाँ पे 3 टू द पावर इन्फिनिटी आ गया, तो ओवरऑल जो हमारा सम होगा वो क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी ही तो आ जाएगा ना। तो इसीलिए जब कभी भी r ग्रेटर देन वन होता है तो उसका ओवरऑल वैल्यू इन्फिनिटी ही हो जाता है। लेकिन जब r का वैल्यू जीरो से वन के बीच में हो, तो उस केस में s इन्फिनिटी क्या होता है, a अपॉन वन माइनस आर। मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। लाइक हम ले लेते हैं 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1/2 प्लस 1/4, इस तरह से हमारा बढ़ रहा है इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट टर्म तो 16 है, और r देखा जाए तो 8/16 कितना आ गया, r 1/2 आया कि नहीं। तो ऐसे केस में हम लोग अगर देखें, फिर 4 को अगर 8 से डिवाइड देंगे तो 1/2 आ जाएगा, 2 को 1/4 से डिवाइड देंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो a भी मालूम चल चुका है, r भी मालूम चल चुका है, और n बराबर इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी लास्ट तक दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो a अपॉन वन माइनस आर का वैल्यू क्या है, 1/2। तो 16 अपॉन यहाँ हो जाएगा 1/2, फिर ये 2 कहाँ ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 32।
तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा, और आप लोग अगर पहले इसे नहीं पढ़े होंगे तो आप लोग जरूर कॉपी में इसे नोट कर लें, ये कहीं ना कहीं एग्जाम में आने वाला है। तो इसी क्वेश्चन के साथ मैं वीडियो को यहाँ पे अंत करता हूँ। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइज फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन, एंड प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। ओके, थैंक यू, बाय।